खासतौर पर डिसेबल पर्सन को इग्नोर करना चाहिए नेगेटिव एटीट्यूड्स को, लोगों की बातों को। यार ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको जी लो, ठीक जी। है? इसको जियो और खुशी से जियो। और अगर मुझे, मैं कहती हूँ आई एम स्वेयर डिसेबल, मुझे तो हेल्प चाहिए होती है रात को करवट बदलने के लिए भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी ज़िंदा-दिली से इसलिए जी रही हूँ कि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। मेरे जी। पेरेंट्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मेरे साथी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करें, ताकि कोई आपको कोई बात कहे तो आप उसको ये कह सकें कि मुझे भी अल्लाह ने बनाया और आपको भी अल्लाह ने बनाया। आप में कोई कमाल नहीं है कि अगर आप चल सकते हैं और मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं नहीं चल सकता, या मैं नहीं बोल सुन सकता, या मैं नहीं देख सकता। ये अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह की तकसीम है। और अल्लाह मियाँ कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे दे के भी आजमाता हूँ, तुझसे लेके भी आजमाता हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पून ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। नाज़रीन, मजदूरी अल्लाह ताला की तरफ से है और इसको अल्लाह ताला का इम्तिहान समझकर जिंदगी गुजारना बाहिम्मत लोगों का काम है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ बहुत बहादुरी के साथ इस मजदूरी का मुकाबला किया, बल्कि वो दूसरों के लिए भी हिम्मत बनी। आइए मिलते हैं दिया वेलफेयर एसोसिएशन की सदर मैडम आयशा रहमान से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सदर? बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइए कि आपने जिंदगी का सफर किस तरह से और कैसे शुरू किया? मेरा नाम आयशा रहमान है और मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से मैं व्हील चेयर पे होती हूँ। मैं बाय बर्थ डिसेबल नहीं थी। मेरी डिसेबिलिटी एज के साथ साथ बढ़ी है। जब मैं पैदा हुई तो मैं एक नॉर्मल बच्ची थी, जैसे सबके बच्चे भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, शरारतें करते हैं, बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी वीकनेस स्टार्ट होती गई। मैं चलते चलते गिर जाती थी, फिर मैं नीचे जमीन से खुद नहीं उठ पाती थी, और मतलब इस तरह करते करते वीकनेस बढ़ी। और अब ये है कि मैं फुली व्हील चेयर पे हूँ। लाइक मैंने अपनी लास्ट ईयर की जो एजुकेशन है वो भी व्हील चेयर पे गुजारी थी। तो इस तरह से ये मेरी लाइफ में व्हील चेयर जब आई तो फिर बस ये दिया का सफर स्टार्ट हुआ कि अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना है। जी। अच्छा मैम, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप दिया की कैसे सदर बनी? जब मैंने आपको बताया कि मैं व्हील चेयर पे आई और फिर मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटीज का जब रुख किया तो एसेसिबल नहीं थी हमारी यूनिवर्सिटीज। लाइक यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो व्हील चेयर एसेसिबल नहीं है। मुझे यूँ लगा कि मैंने जो ग्रेजुएशन की है उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मेरे ख्वाब है वो तो पूरे नहीं हो सकते। और मुझे उस टाइम ये रियलाइज हुआ था कि जो मेरी क्लास फेलोज मुझे बातें सुनाती है कि या कॉलेज फेलोज के क्या फायदा है, पढ़ के क्या करोगी, घर बैठो, तुम तो माँ बाप के पैसे जाया करी हो। तो मुझे लगा कि उनकी बातें सच हैं, तो मैं आइसोलेशन में चली गई थी। तो आइसोलेशन में जब जाने के बाद ये था कि इंटरनेट था, सोशल मीडिया यूज करी थी, लेकिन ये था कि सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ये यार क्या पूरा दिन फेसबुक स्क्रॉल करी हूँ या सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग हो रही है, तो मुझे फील होता था कि नहीं, ये मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद यूँ नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ। अल्लाह ने मुझे जिस्मानी माजूर किया है, लेकिन मैं जहनी तौर पर फिट हूँ। मुझे अच्छे बुरे का पता है। तो मैंने सोशल मीडिया पे ही ऐसे लोग जिनको व्हील चेयर चाहिए या कोई भी असिस्टेड डिवाइस चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वो मैंने उनकी करना स्टार्ट की। तो इस तरह मेरे साथ लोग जुड़ते चले गए, और जैसे जैसे लोग आते चले गए तो हमारा एक ग्रुप बन गया, और मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बना जो किसी न किसी मजदूरी से थे। तो जब हम काम करते थे, कोई इवेंट करते थे, तो वो हमसे पूछते थे कि आपकी कंपनी का या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है। तो फिर हमने बैठ के डिसाइड किया कि हम जो ग्रुप है हमारे फ्रेंड्स का, इसको कोई नाम देते हैं और प्रॉपर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम काम करते हैं। तो फिर हमने, क्योंकि हम सारे डिसेबल्ड थे और दिए से दिया जलाया, मुझे मिली उससे दूसरे को, और इस तरह हम लोग सारे घरों से बाहर निकले, तो हमने फिर इसका नाम दिया रखा। और जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो फिर उस सब में यही डिसाइड हुआ कि इसको लीड मैं करूंगी, क्योंकि ये आइडिया मेरा था, और इसलिए इस तरह से मैं सदर मुंतखब हुई। बताइए कि दिया वेलफेयर एसोसिएशन की तारीख, मकासद और इसके कलीदी इकदाम जो या मंसूबों, किन मंसूबों पर आप लोग इस टाइम पे काम कर रहे हैं?
अच्छा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया था कि डिसेबल पर्सन्स को फैसिलिटेट करेंगे, जी असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे लाइक व्हील चेयर, वॉकिंग स्टैंड, कमोड चेयर, हेयरिंग एड, मतलब जो भी उनको चाहिए होगा। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, हम लोग काम करते गए, तो हमें फील हुआ कि जो बच्चे जहनी तौर पर फिट हैं, जिस्मानी माजूर हैं या ब्लाइंड हैं, वो घर में वेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल पे काम स्टार्ट किया था, तो उनको हमने प्रमोट करना शुरू किया, काउंसलिंग करना शुरू की, उनके एरिया में जाके उनके स्कूल्स में एडमिशन करवाया, उनकी एजुकेशन पे काम किया। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चले थे। हमने पहले कोई माइंडसेट नहीं था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग जो चीज महसूस करते गए उस पर बात करना हमने शुरू कर दी। फिर मतलब लाइक सबसे पहले एसएसटी डिवाइसेस पे, फिर हमने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। फिर हम लोग इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग देते थे। लाइक अगर हमने आपको व्हील चेयर दे दी है, कोई डिसेबल पर्सन है, को नहीं पता कि हाउ टू मैनेज योर सेल्फ ऑन व्हील्स, कि आपने व्हील चेयर पे से बेड पे कैसे शिफ्ट होना है, आपने वॉशरूम कैसे यूज करना है, हम ये ट्रेनिंग करवाते थे फिर उन्हें। फिर जब वो ट्रेनिंग्स हो गई, पेरेंट्स अपने ऐसे बच्चों को बाहर नहीं निकालते कि यार कोई मार देगा या उनको बाहर से शर्मिंदगी समझते हैं। फिर उनको मतलब पेरेंट्स को मोटिवेट करना किया है, देखिए हम लोग भी डिसेबल है, अगर हम बाहर निकल सकते हैं तो आपका बच्चा भी निकल सकता है। तो फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे हमें फिर लोग मिले कि उनके बच्चे बड़े थे लेकिन उनको कोई ना कोई हुनर आता था। कोई पॉलर का बहुत अच्छा जानता था, किसको मेहंदी अच्छी लगानी आती थी, कोई स्टिचिंग बहुत अच्छी कर रहा था। तो उनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास एसेसरीज नहीं थी, तो फिर हमने उनको वो प्रोवाइड करना शुरू की। लाइक आप कह सकते हैं कि हमने एसेसरी डिवाइसेस पे काम किया है, इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग्स पे काम किया है, फिर हमने हुनर पे लाइक उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए काम किया है। और इसके साथ साथ जो है अब हम, क्योंकि ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन है, आप घर बैठे अर्न कर सकते हो, तो इस पे बहुत काम किया है, एजुकेशन पे बहुत काम किया है, हेल्थ पे काम कर रहे हैं लाइक डिसेबल पर्सन्स की। तो अभी इन फ्यूचर हमारे प्लान भी हैं कि सारे बच्चों को मतलब पार्लर खोल दिए हैं, वो कर दिया है, सिलाई मशीनें दे दी हैं, वो अर्न कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल दौर आ गया, अब लोग घर बैठे मोबाइल से अपने इंटरनेट के इस्तेमाल से कमा सकते हैं, तो अब हम उनको इस तरफ लेके आ रहे हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेब डिजाइनिंग की, मार्केटिंग की, ये जो भी आजकल है कि वो अर्न कर सके। बेसिकली हमारा मकसद जो है वो एक ही है, और वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंडिपेंडेंट करना, फाइनेंशियली भी एंड फिजिकली भी। और हम अवेयरनेस पे बहुत काम करते हैं। लाइक अगर आज भी हम मार्केट चले जाएं तो हमारी मार्केट एक्सेसिबल नहीं है, हमारे स्कूल एक्सेसिबल नहीं है, यूनिवर्सिटीज एक्सेसिबल नहीं है। तो हम इस चीज पे भी काम करें। और मैं बड़े फखर से और बड़ी खुशी से बताती हूँ कि इस्लामाबाद का जो पहला कॉलेज जो पूरी व्हीलचेयर एक्सेसिबल हुआ था, वो मेरा अपना कॉलेज G10 4 था। और उसके बाद अब जो है थोड़े कॉलेजेस में रैम वगैरह बने, लेकिन सबसे पहला इनिशिएटिव भी मेरा था, और वो कॉलेज जो है वो एग्जाम वेलफेयर अदारा है, तो इसके माली अखराजात को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? यार जब स्टार्ट किया था काम तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती थी, तो किसी ने ट्रस्ट करके दे दिया, तो मैं एक ब्रिज का काम करती थी कि फिलहाल को ये चीज चाहिए और अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि कुछ अपनी फैमिली और जिस तरह फ्रेंड्स बनते गए, ग्रुप्स बनते गए, तो हमने अपनी अपनी फैमिलीज में, रिलेटिव्स में इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ वहां से सपोर्ट आती थी, कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स सपोर्ट करते थे, फिर कुछ इंटरनेशनल डोनर्स हमारे साथ अटैच हो गए, फिर वो हमें जो है वो इसमें करते हैं। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज की हैं, लाइक हमने पेन बेचे हैं, हमने टिकट बेचे हैं, मतलब एक्सपेंस जो है वो निकालने के लिए।